स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। और मैं आज कुछ ऐसा नहीं कहने वाला हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो। आप चाहे तो अभी कभी ये वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि एक कैट से एक दिन पहले आपसे बात की जाए। और आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में इस वक्त कैसे थॉट्स आ रहे होंगे। आप में से कई सारे इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस भी होंगे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे बात की जाए और आपको एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में लाया जाए। और जो कि और कुछ प्रैक्टिकल बातों पर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि राइट फ्रेम ऑफ माइंड में लाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल बातों पर भी डिस्कशन डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए आज जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम पेपर पे ही आते हैं। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो क्योंकि थोड़ा अच्छी तरह डिस्कशन करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो देखो आपको जैसे ही आपका पहला सेक्शन इंग्लिश खुलेगा। इंग्लिश में आपको बस अभी ये पता होना चाहिए इस वक्त पे, आज ये डिसाइड कर लो कि अभी तक अगर आपने नहीं किया है कि किस ऑर्डर में आप अटेम्प्ट करने वाले हो। पहले वीए करोगे, वर्बल एबिलिटी करोगे, आरसी करोगे, या कैसे करोगे? वर्बल एबिलिटी फिर आरसी, फिर दोबारा वर्बल एबिलिटी फिर आरसी, या फिर पहले एक बार में वर्बल एबिलिटी करोगे फिर आरसी करोगे, या पहले आरसी करोगे फिर वर्बल एबिलिटी पे आओगे? तो अपना एक ऑर्डर अपने दिमाग में डिसाइड रखना, ये पहली चीज हो गई। उसके बाद उस ऑर्डर में आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अपने वहां पे जो आपको ऑप्शंस लग रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में क्या होता है, आप अपने इंट्यूशन पे जाते हो, जो उस वक्त आपको लगता है उसे बैक करना। जो आपको लग रहा है उसे ज़्यादा डाउट करोगे तो उसको हो सकता है उस चक्कर में आप गलत कर दो। अपने इंट्यूशन को बैक करना, जैसे कि आप मॉक्स और सेक्शन टेस्ट देते वक्त करते आए हो। और उसके उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ पे आते हैं, और वो क्या है कि एलआरडीआई का सेक्शन। एलआरडीआई का सेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि सही सेट सेलेक्ट करना। एक सेट भी अगर आप सही करोगे ना, देखो एक सेट आप पिछले कई सारे पेपर उठा के देख लो, कैट हर बार देख लो, 17 का, 18, 19, 20, 21, 22, कोई सा भी कैट का पेपर, कोई सा भी स्लॉट का उठा के देख लो, एक सेट जरूर डुएबल आता है। और वो कैसे डुएबल आता है ना, वो ऐसा आता है कि वो कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, जहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रेट करना हो बेसिकली। तो उस तरह का सेट आ सकता है, या फिर एक कोई आसान सा वेन डायग्राम का सेट जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इस तरह के सेट आने का एक सेट मतलब आसान आने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। और वो इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बस उसे समझना है, वो पहचानना है वो कौन सा सेट है। 4 या 5 सेट आपके सामने आएंगे। पहले शुरुआत के 2-3 मिनट ना अपने आप को देना कि उन 4-5 सेट जो भी हैं उनके थोड़ा रीड कर लो उन सभी को, ताकि आप समझ सको कि कौन सा वो ईजी सेट है। अगर आपने वो ईजी सेट पहचान लिया ना, तो फिर समझ लो एक सेट तो आपका वहीं पे हो जाएगा। एक सेट यानी 4 या 5 क्वेश्चन, तो उतने में ही आपकी 75 परसेंटाइल तो उतने में ही बन जाएगी। 70 से 80 के बीच परसेंटाइल एक सेट करने पे ही बन जाती है। फिर आपका फिर उसके बाद आप फोकस करोगे तो जब आप शुरुआत के 2-3 मिनट इस चीज पर देना कि सेट का ऑर्डर, आसान सेट आप दो निकाल सको। कम से कम आप दो आसान सेट निकाल सको। और सबसे इजी सेट से आप स्टार्ट करना, एलआरडी सेक्शन को सॉल्व करना। उसके बाद जो आपके लिए दूसरा सबसे इजी सेट है दूसरे नंबर पे, फिर उस पे आना। एक सेट भी, अगर एक सेट जरूर आसान आता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसे आपको पहचानना है। और उसे पहचानने के लिए अपने आप को शुरुआत के 2-3 मिनट देना, सारे सेट्स के गो थ्रू करना और समझने की कोशिश करना कौन सेट वो इजी सेट है। और फिर अगर आप 2 सेट कर लोगे तो फिर आप लास्ट ईयर मैंने भी 2 सेट किए थे और 98 के ऊपर परसेंटेज आ गई थी एलआरडी में। 2 सेट कर लोगे तो वहां पे भी पहुंच जाओगे। बाकी एक सेट करोगे तो भी 70 से 80 के बीच आप आ जाओगे, ठीक है। तो ये तो एक सेट तो अपना सेट सिलेक्शन सही रखने की कोशिश करना, ये दूसरी चीज हो गई। उसके बाद क्वांट्स में आते हैं। क्वांट्स में क्या करना है कि, और हाँ, अगर आपने कोई और स्ट्रेटेजी सोच रखी है जो कि मैं बता रहा हूँ उसके अलावा, तो फिर आप उसी के संग स्टिक करो। मेरी बातें सुन के आप उसे चेंज करने की कोशिश मत करो, ये भी मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। अगर आपने कुछ और तरीके से सोच रखा है, कुछ और आपके दिमाग में है कि इस तरह से करूंगा मैं एग्जाम, तो फिर आप मेरी बात को मत सुनो, आप अपनी स्ट्रेटेजी के संग स्टिक करो। और फिर तीसरी चीज क्या है, क्वांट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 2 राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मतलब पहले राउंड में क्या करो ना, ऐसे क्वांट का सेक्शन खुले ना, एक से लेके जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 22, 23, 24 जितने भी आए हैं, एक से लेके 22, 23, उस 22 मान लो 22 आए, एक से लेके 22 तक जाओ ऑर्डर में, 1, 2, 3, 4, और उसमें ना उस एक से लेके 22 तक जब जा रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन करते जाओ जो कि आपके लिए इजी है, जो कि मतलब इजी से मतलब क्या है, 1 मिनट के अंदर आपको पता है 1 मिनट में कर दूंगा, 1-1.5 मिनट में कर दूंगा। तो वो वाले अटेम्प्ट करते जाओ। बाकी जो भी आपको लग रहा है ना, या इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, या वो तो आपको छोड़ ही देने हैं पहले राउंड में, जो कि आपको पता है मुश्किल है। बाकी जो आपको लग रहा है ना कि मैं 1 मिनट में कर दूंगा, तो अभी कर देता हूँ, तो वो आप करते जाना पहले राउंड में। तो पहले राउंड में जैसे क्वांट का सेक्शन खुले ना, पहला राउंड इस तरह रखना कि एक से लेके आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचो, और सारे आपके जो आपके लिए जो इजी हैं क्वेश्चन हैं, जो आपको पता है 1 मिनट में कर सकता हूँ, वो सारे आपके हो गए पहले राउंड में। अब वो क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, कुछों के लिए हो सकता है वो 4 इजी क्वेश्चन मिले, कुछ का लेवल बेहतर है तो उनको हो सकता है उनको 6 मिल जाए, कुछ और बेहतर है तो हो सकता है उन्हें 8 मिल जाए, कुछ को हो सकता है और ज्यादा मिल जाए। लेकिन पहले राउंड में आपको यही ध्यान देना कि जो आपके लिए इजी है वो आपको जरूर कर लेना है पहले राउंड में। उसके बाद दूसरे राउंड में फिर आपको
आपने जो मार्क्ड फॉर रिव्यू किए थे पहली बार पहले राउंड करते वक्त कि मैं इस पे बाद में आऊंगा, इससे मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ, तो उस तरह क्वेश्चन आपको मार्क्ड फॉर रिव्यू कर देने हैं पहले राउंड में, जो आपको पता है आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस तरह क्वेश्चन पे फिर आपको सेकंड राउंड में आना है। और फिर आखिर में और वो वाले जो आपको जिसके बारे में श्योर नहीं हो उनको छूने की कोशिश मत करना। जो आपके लिए बहुत नए क्वेश्चन है तो उसमें फालतू अपना हाथ मत डालना। पहले जो आपके लिए ईजी है वो कर लेना, और फिर उसके बाद जो आपको पता है टाइम लगा के आप कर सकते हो वो करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो क्वांट के सेक्शन में आपको क्या करना है कि इजी इजी पहले अपने लिए कर लो, फिर जो जिनमें टाइम आपको जो आपको पता है थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आप कर लोगे फुल एक्यूरेसी से, वो कर लो। और फिर बाद में जो बच रहे हैं जो कि आपको श्योर नहीं हो, जिनकी स्टेप्स आपके दिमाग में आनी नहीं है, किस तरह क्या स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करना है, तो उस वक्त पे ना नया एक्सपेरिमेंट नया नए बहुत नए टाइप का क्वेश्चन छूने की कोशिश मत करना, जैसा आपने पहले सॉल्व नहीं किया उस तरह कुछ ऐसा नया टाइप का बहुत नया टाइप ऐसा छूने की कोशिश मत करना उस तरह का क्वेश्चन क्वांट सेक्शन में। तो अब बेसिकली आप अपने स्टैंड्स पे खेलना, जो जिस तरह की प्रैक्टिस आपने की है उस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वांट के सेक्शन में। ठीक है, अब आते दूसरी चीज पे। अब क्या है कि किसी एक सेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस पे ना, देखो आपका कहने को तो कैट एक एग्जाम है, लेकिन आपके 3 सेक्शन को आएंगे। किसी एक सेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस को ना दूसरे सेक्शन में इम्पैक्ट मत होने देना। क्योंकि क्या करते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स की उनका एक सेक्शन कोई अच्छा नहीं गया तो फिर पेपर में पैनिक कर जाते हैं और अपने बाकी सेक्शन ही बिगाड़ देते हैं। तो उस तरह से मत करना, अपने बाकी सेक्शन को हर एक सेक्शन को इंडिविजुअल लेना, क्योंकि याद रखना कि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो कि इंडिविजुअल जिनकी ओवरऑल कट ऑफ होती है, जिनकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। तो अगर कोई एक सेक्शन आपका बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो कोई अच्छा नहीं गया आपका कोई एक सेक्शन, तो उसे अपने पूरे पेपर पे इम्पैक्ट मत होने देना। याद रखना कि कुछ अच्छे कॉलेजेस ऐसे भी हैं, जैसे कि मुझे याद आ रहा है आईएमटी मेरे ख्याल से कॉलेज है, शायद एमडी गुड़गांव भी है, जिसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो कोई एक सेक्शन अगर अच्छा नहीं भी जाए ना, तो भी कोशिश करना कि दूसरे सेक्शन में आप अच्छा अच्छा करो अपना परफॉर्मेंस, उन दूसरे सेक्शन को मत बिगड़ने देना, क्योंकि दूसरे सेक्शन में अच्छा करोगे तो हो सकता है कि ओवरऑल ओवरऑल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखना। और पेपर के टाइम पे ना ये मत सोचना कि मैं इस वक्त कैसा कर रहा हूँ, पेपर मेरा अभी तक कैसा हुआ है। जैसे कि मान लो आपने क्वांट में मतलब आपने मान लो इंग्लिश में आपने 20 मिनट में बड़े अच्छे अच्छी तरह आपको पता है मेरे सही कर दिए मैंने। अब उस पर ऐसे मत सोचना है मेरे चलो इतने तो मेरे परसेंटाइल बन जाएगी, मैंने इतने कर लिए। पेपर के टाइम पे ऐसे थॉट्स मत लाना कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ पेपर में, बुरा कर रहा हूँ पेपर में, इस तरह कुछ मत सोचना। उन 2 घंटों में बस आपको अपना बेस्ट दे के आना है, एज सिंपल एज दैट। आपको बस अपना बेस्ट दे के आना है, ये सब फालतू चीजें नहीं सोचनी मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ। पेपर के बीच में बस आपको जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, बस उस पर ध्यान रखो। अब सबसे जरूरी चीज, ये जो आपको बहुत सारे मेंटर्स आपके कहेंगे, यूट्यूब पे भी आप सुन रहे होंगे, पर ध्यान रखना कि इट्स नॉट अ डू और डाई डे। कैट एग्जाम जो आपका कल है इट्स नॉट अ डू और डाई डे। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि कुछ आपका अगर अच्छा नहीं गया तो फिर क्या होगा, इस तरह कुछ मत सोचो, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। जिंदगी एक गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कल एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आपके पास अभी और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी। अभी कईयों का एनमेट होगा, कुछ होगा स्नैप होगा, कईयों का सीमेट भी होगा, जेट भी आएगा, तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप एक फैक्ट बता दूं आपको कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको लिंक्डइन, आप मेरी बात नहीं विश्वास करते, लिंक्डइन पे चले जाइए, कई सारे मिलेंगे आपको, मतलब हजारों, जो कि जोइनी कैट के थ्रू किसी कॉलेज के थ्रू एमबी की उन्होंने, पर उसके बाद भी वो आज जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वो अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा अच्छा कर भी रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैट एग्जाम ही इकलौता, या आप देखो आप कैट एस्पिरेंट नहीं हो, आप एमबी एस्पिरेंट हो। आपको एमबी के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए, जो कि सिर्फ कैट के थ्रू नहीं मिलता, कैट के अलावा और भी एग्जाम है जिनके थ्रू अच्छा कॉलेज मिलता है। तो फिर ऐसा कोई भी डू टाइम मत समझो, बस जाओ अपना बेस्ट दे के आओ। एज ह्यूमन बींग्स हम यही कर सकते हैं, बाकी हमारे कंट्रोल में यही है कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बाकी अच्छा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता तो फिर इज नॉट द एंड, आपके पास और भी आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लाइफ इज लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट। कल आपको एक बॉल फेंकी जानी है, उसको अगर आप मिस कर देते हो या बोल्ड हो जाते हो तो कोई बात नहीं, दोबारा अगले मैच में फिर आओगे ना बैटिंग करने, तो वहां पे कोशिश करना रन बनाने की। उसके बाद वो नहीं हुआ तो उसके अगले मैच में फिर आना, पर आपको बस एक ही अपॉर्चुनिटी को कैच करना है। ठीक है, तो फिर वो आप जरूर कर लोगे अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो ऐसे कुछ डू और डाई डे की तरह मत समझो, कल अपना बेस्ट दे के आओ। बाकी अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा हुआ तो फिर आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एक नहीं बहुत सारी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो फिर बिल्कुल अपने आप पे कोई स्ट्रेस मत लो, अपना बेस्ट दे के आओ बस। ठीक है, और कोई भी ऐसे यूट्यूब पे ये जो आपको सुनने को मिलेगा बिग डे भाई, ये सब कोई बिग डे नहीं है। ठीक है, पेपर ही है। ठीक है, अपना बेस्ट देने के आओ, आपके हाथ में वही है। ठीक है, आप वही कर सकते हो, कुछ भी फालतू अननेसेसरी प्रेशर मत डालो अपने आप पे। और बस ये कहूंगा कि ये याद रखो कि देखो इसमें है ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना जो मैंने सीखा है,
कुछ भी ऐसा नहीं। अगर आप देखो, फेल कौन होता है? फेल उन्हें कहते हैं जो जिन्होंने एफर्ट ही नहीं डाले। आपको पता है आपने एफर्ट डाले हैं, तो आप या तो कल जीत के आओगे या पेपर अच्छा करके आओगे, या कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हार के नहीं आओगे, सीख के आओगे। ये सीख के आओगे कि मुझसे ऐसा क्या गलती हुई और मुझे अब क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, ये चीज़ सीख के आओगे। तो फिर तो ऐसा मत समझो कि यार अगर नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊँगा। फेल-वेल ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फेल वो होते हैं जिन्होंने एफर्ट ही नहीं डाला होता। आपने तो मेहनत की है, आप तो पढ़ के आ रहे हो, आपने एफर्ट डाले हैं। भाई कुछ ने 2 महीने के लिए डाले हैं, कुछ ने ज़्यादा के लिए डाले हैं, कुछ ने होता है साल भर डाले हो। आपने तो एफर्ट की है, तो आपकी डिक्शनरी में फेल वर्ड होना ही नहीं चाहिए। या आप बहुत अच्छा करके आओगे, जीत के आ जाओगे, या फिर सीख के आओगे और सीखने की वजह से अगली बार जीत जाओगे। समझ रहे हो ना बात? तो कोई फेल वेल जैसा कुछ मत समझो। कोई फेल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे एग्जाम्स में। या जीतोगे या सीखोगे, और सीख के फिर अगली बार जीतोगे। ठीक है? हाँ, और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पर ना जो पेपर प्रेडिक्शन आपको दिख रही होगी, आजकल ऐसी वीडियोस आ रही होंगी कि पेपर इस तरह का आ सकता है। इस तरह की प्रेडिक्शन से ना थोड़ा दूर रखो अपने आप को। एक न्यूट्रल माइंड पेपर में ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, न्यूट्रल माइंडसेट के संग जाना चाहिए। कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट करके नहीं जाना चाहिए, ये वाला सेक्शन ऐसा आएगा, ये वाला थोड़ा ऐसा आएगा, इसमें थोड़ा लेवल हाई आने वाला है, इसमें थोड़ा लेवल नीचे आएगा। क्योंकि उस तरह की प्री नोशंस लेके जाओगे ना, तो फिर मान लो जैसे आप सोच रहे हो कि इसका लेवल हाई आएगा, तो मुझे कम अटेम्प्ट करना है। अब मान लो आपने कम अटेम्प्ट किया, लेकिन पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, और उन्हें ज़्यादा कर देंगे, और लोगों ने ज़्यादा कर दिए। तो उस तरह कोई प्री नोशन लेके मत जाओ। उस वक़्त पेपर देखो और समझ और रिएक्ट करो, उस वक़्त आप रिएक्ट करो, ठीक है? ऐसा कोई प्री नोशन लेके मत जाओ किसी यूट्यूब वीडियो को देख के, क्योंकि किसी को नहीं पता एग्ज़ाम कैसा आना है। सब बस प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पिछले ईयर्स का डेटा देख के प्रेडिक्शन करेंगे। वो सब कुछ वो नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करती हैं। कल जैसा पेपर देखे उस हिसाब से रिएक्ट करो। वो पेपर देखने के बाद ही सबको मालूम पड़ेगा लेवल कैसा है। अभी बस सिर्फ लोग व्यूज के लिए बना देंगे वो वीडियो, लेकिन असल में सच्चाई किसी को नहीं पता कि पेपर कैसा आना है। और सिर्फ ये चीज सिर्फ कैट के लिए ट्रू नहीं है, हर एग्जाम के लिए ट्रू है। किसी को नहीं पता लेवल कैसा आना है, तो पेपर देखो और उस हिसाब से रिएक्ट करो आप। हाँ, और एक चीज जो मैं कहूंगा, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री, जो सेकंड और थर्ड स्लॉट है, आई थिंक 3 स्लॉट है इस बार। तो फिर जो फर्स्ट स्लॉट में है उनका तो ठीक है। सेकंड और थर्ड स्लॉट में जो है, उनको क्या है, उनको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो दिख जाएंगी कि पेपर पिछले शिफ्ट स्लॉट में ऐसा आया है, पिछले शिफ्ट में पेपर ऐसा आया है। तो मैं कहूंगा जो इनका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में है ना, फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो दिखेगा नहीं, उनका तो पहली शिफ्ट है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों को थोड़ा पता चल जाएगा कि लेवल ऐसा आ रहा है। तो ये जो यूट्यूब पे वीडियो आएंगी ना कि पेपर का लेवल ऐसा आ रहा है, उसमें ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना और ना ही ज्यादा चिंता करना। फॉर एग्जाम्पल, मानो थर्ड शिफ्ट में जा रहे हो और आपने देख लिया कि शुरुआत के 2 शिफ्ट में लॉगरिथम से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब ये मतलब नहीं है उसका कि आप लॉगरिथम की चीजें रिवाइज करने लग जाओ, फालतू अपने स्ट्रेस लेने लग जाओ। तो उस तरह की चीजें मत करना। अपना जितनी आगे प्रिपरेशन हुई है अच्छी है, आपको उसी प्रिपरेशन को अपने बैक करना है। और क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पिछले शिफ्ट में अगर जो चीज आई है वो आपकी आपकी शिफ्ट में भी आ जाएगी। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। वो कोइंसिडेंस हो सकता है तो हो जाए, लेकिन वो ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है वो। ठीक है? तो आप अपनी बस शिफ्ट में जाओ, ज्यादा बस बस देखना है यूट्यूब पे, तो ये देख लेना कि क्या लेवल आ रहा है। बस एक लेवल का आइडिया चाहो तो आप ले लेना, एक आध वीडियो देख के। पर ऐसा नहीं बहुत सारी वीडियो देखने लग जाओ कि अच्छा अच्छा इसमें ये पूछा गया, इसमें ये पूछा गया, फिर उसमें अपना दिमाग खराब करो। तो उस तरह की चीजें मत करना। बस एक लेवल लेके एक आइडिया ले लेना कि चलो इस तरह का आ रहा है, और बाकी न्यूट्रल माइंडसेट के संग ही जाना पेपर देने। हाँ, और एक चीज की जब पेपर हो जाए ना, तो फिर स्टूडेंट्स आपको ऑब्वियसली बातचीत करते दिखेंगे आपस में। आप अपना बस बेस्ट दे के आना। अपने आप को कंपेयर मत करना कि यार मेरे दोस्त के उतने हो गए, क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है ना, फिर आप खुद पे ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो कंपेयर मत करना, अपना बेस्ट दे के आओ। बाकी जैसा भी क्योंकि देखो, ये याद रखो, द मोमेंट यू कंपेयर यू लॉस्ट। अपने आप को फालतू कंपैरिजन करोगे ना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ठीक है? आप अपना बस बेस्ट दे के आओ। आपके दोस्त का कैसा हुआ, उसका ABCD इंसान का कैसा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपना बेस्ट दिया, अगर आपको पता है ना आपने अपना बेस्ट दिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी मैटर नहीं करता दुनिया में किसने कैसा किया है। ठीक है? तो आप अपना बस बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है? और ये मत देखो कि मेरे दोस्त का कैसा हुआ, उसने मुझसे इस सेक्शन में ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना बेस्ट दे के आओ और रिलैक्स करना, फिर 1-2 दिन का ब्रेक लेना। ठीक है? हाँ, और डॉक्स आज ही रेडी कर लो। जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, वो सब आज ही निकलवा लो। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं चॉकलेट्स भी रखता हूँ पेपर के टाइम पे अपने साथ, क्योंकि चॉकलेट से ऐसा कहा जाता है कि टेंशन रिड्यूस होती है। तो उस तरह का अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो फिर आप चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट्स खा लो। अभी खा सकते हो, कल पेपर से पहले भी, पेपर में एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले 1-2 चॉकलेट खा सकते हो। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। वाटर बॉटल ले जाना मत भूलना।
क्योंकि वहाँ पे अंदर वरना पानी आपको क्या है फिर उठ के जाके पीना पड़ेगा, और एग्जाम और टाइम पेपर के बीच में तो टाइम भी नहीं होता, शायद वो उठने भी ना दें आपको पानी के लिए। तो वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल में साथ लेके जाना। ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसमें मतलब आपको पानी अंदर से बाहर से ही पानी दिख सके, तो वैसी बोतल वो अंदर अलाउड कर देते हैं, ठीक है, जिसका जिसका पानी बाहर से ही दिख सकता है, ठीक है। तो उस तरह की वाटर बोतल ले जाना, कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की ले जाना, ठीक है, जो पानी दिख रहा है ना, ठीक है, इस तरह की ले जाना। और बाकी बात टाइम पे निकलना, ठीक है, फालतू में ज़्यादा ज़्यादा कुछ सोचना मत, बस टाइम पे निकल जाना, ठीक है। फालतू में लेट क्यों होना, फालतू में उस चीज़ से प्रेशर आए, टेंशन आए, ठीक है, तो टाइम पे निकलना, चाहे थोड़ा वहाँ जाके वेट करना पड़े, ठीक है। और आज मत पढ़ो, मैं यही कहूँगा कि आज का दिन है, आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए दो। कुछ चाहे तो रिवीजन करना हो, कुछ फॉर्मूला देखना हो तो वो देख लो, लेकिन माइंड को जितना ब्रेक दे सकते हो ना, उतना ब्रेक दो। ये आप आज जो आप बेस्ट चीज़ कर सकते हो ना, आज 25 नवंबर को, एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले, वो यही है कि जितना माइंड को रिलैक्सेशन दे सकते हो उतना दो। जितना भी रिलैक्सेशन दे सकते हो उतना माइंड को रिलैक्सेशन दो। और कोशिश करो कम से कम माइंड आज यूज़ करो, और पूरा अपना ऐसे ही मत करना, सॉन्ग सुनो, सॉन्ग मत ज़्यादा मत सुनना, क्योंकि सॉन्ग्स क्या है ना, फिर पेपर में आपके दिमाग में आते हैं, तो वो चीज़ मत करना। कुछ भी अपना ध्यान भटकाने वाली चीज़ें करो, जैसे कि क्या कर सकते हो, थकाओ भी मत, ऐसा भी नहीं कि स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ, जैसे बहुत ज़्यादा बॉडी थक जाए, तो उस तरह की चीज़ें ही मत करो, ठीक है। आप चाहे तो कोई ऐसी कोई पीसफुल कोई चीज़ हो तो वो देख लो, नेट पे मेडिटेशन कर सकते हो। और बस कोशिश करो कि आज का दिन आप ज़्यादा ज़्यादा माइंड अप्लाई ना करो, बेसिक जो घर के काम रहते हैं वो कर लो थोड़ा बहुत, और बस अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। और बैक ऑफ द माइंड तो आपके चलेगा ही कि कल एग्जाम है, लेकिन ज़्यादा मतलब अपना अपना दिमाग, माइंड पढ़ाई में कोशिश करो कि ज़्यादा यूज़ ना हो, और कम रिलैक्सेशन मिल सके आज पूरे दिन दिमाग को, ठीक है। और पेपर के बाद है ना, मैं तो कहूँगा कि 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लेना, ठीक है। अगर आपका अगला पेपर दूर है, तो फिर थोड़ा लंबा ब्रेक भी ले सकते हो। मान लो अगर आपका अगला पेपर करीब है, तो फिर 1-2 दिन का, 1 आध दिन का ब्रेक ले लेना, और उसके बाद फिर रिज़्यूम करना। बाकी अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना कैट के बाद, कुछ आधा दिन, 1 दिन तो दे ही देना, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सको। क्योंकि आपका अभी बहुत मेहनत करके आप अभी जाओगे कल, ठीक है, तो फिर थोड़ा रिलैक्स करने का भी अपने आप को टाइम देना। पेपर दूर है तो थोड़ा लंबा ब्रेक भी ले सकते हो। बस फिर इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करी थी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुँचे, और होपफुली मैं आपका जो माइंडसेट है वो राइट ट्रैक पे ला सकाऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की जो कि मुझे हेल्प करी थी लास्ट ईयर, तो वो सब मैंने पूरी कोशिश की कि आपके संग शेयर करूँ। बाकी फिर से कहूँगा, इट्स नॉट अ डू और डाई डे, अपना बेस्ट लेके आओ, बस वही आपके हाथ में है। अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर फेल नहीं होता कोई, सीखोगे, और सीखने के बाद अगले एग्जाम में जीतोगे, ये याद रखना। इस बार नहीं जीतोगे तो सीख के, इस बार सीख के अगली बार जीतोगे, ठीक है। बाकी बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, वही हमारे हाथ में, वही हमारे कंट्रोल में। कुछ भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है इस बार, कंपटीशन बहुत हाई है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, पेपर का लेवल कैसा आएगा, क्वांट कहीं डिफिकल्ट ना दे दें, ये सब कंट्रोल में किसी के नहीं है। बस अपना बेस्ट देना हमारे हाथ में, हम वही करके आएंगे, ठीक है, जो हमारे हाथ में है, हम वही करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो कोई भी आपका डाउट हो। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको बेस्ट बेस्ट विशेष, मतलब जनरली मैं चाहूँगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो, नहीं भी हो तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। और कोई बस बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मतलब मुझे पता है आप लोग में से कई इंसान नर्वस हो गए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो मैंने चीज़ें बताई बस वो फॉलो करना, ठीक है। और बाकी ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आगे आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा, और ये एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो बढ़िया, तब भी अच्छा है। ये नहीं अच्छा हो तो आगे अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है मेहनत कर रहे हो, और जो मेहनत करते हैं ना उन्हें एक दिन अपनी सक्सेस ज़रूर मिलती है। कुछ को जल्दी मिल जाती है, कुछ को लेट मिल जाती है, लेकिन मिलती ज़रूर है जो मेहनत कर रहे हैं लगातार। बस ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस एग्जाम्स के लिए, अपने एग्जाम के लिए टाइम पे पहुंच जाना, और मे गॉड ब्लेस यू, बस यही कहूँगा, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, बाय। भाई कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट में आप डाल देना, ठीक है, अपना मैसेज कुछ भी पूछना।